नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ताहिर खान और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमने लिखा है विवादों के स्वामी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है हिंदू एक धोखा है। वैसे भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की एक शैली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी 2 बार कहा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसी बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती हैं, लेकिन अगर यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो पूरे देश में भूचाल आ जाता है। और क्या कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, सुनिएगा। हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं India.com की वेबसाइट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के अपने फैसले में कहा था कि चुनाव में हिंदुत्व का इस्तेमाल गलत नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से एक विवादित बयान दिया है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की चेतावनी के बाद भी मौर्य की जुबान पर लगाम नहीं लग पाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है और कहा है हिंदू धर्म को एक धोखा बता दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा था कि ये लोगों के जीवन जीने की शैली है। आइए जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान में कितनी सच्चाई है। हिंदू धर्म पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो आपको बताते हैं। इसी साल सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर रखे गए सड़कों, शहरों और स्थानों का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार को एक आयोग नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके साथ ही कहा था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है। हालांकि जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना ने यह भी कहा था कि हिंदू धर्म में कोई कट्टरता नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इतिहास को वर्तमान पीढ़ी को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हमने सभी संस्कृतियों का आत्मसात कर लिया है। हमारे देश में कई सारी समस्याएं हैं। हिंदू धर्म जीवन जीने का एक तरीका है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ने हमारे समाज में फूट ला दी। हमें इसमें किसी धर्म को नहीं घसीटना चाहिए। क्या था 1995 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो आपको बताते हैं। साल 1990 में महाराष्ट्र में शिवसेना के मनोहर जोशी ने कांग्रेस के भाऊराव पाटिल को हराया था। पाटिल ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम RPA की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण के आधार पर जोशी के चुनाव को चुनौती दी।
कहा कि हिंदू धर्म के नाम पर वोट मांगना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए के अनुसार भ्रष्ट आचरण है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के अपने फैसले में कहा था कि चुनाव में हिंदुत्व का इस्तेमाल गलत नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। जस्टिस जेएस वर्मा की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला दिया था। इसमें कोर्ट ने कहा था, हिंदुत्व शब्द भारतीय लोगों के जीवन पद्धति की ओर इशारा करता है। इसे सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता जो अपनी आस्था की वजह से हिंदू धर्म को मानते हैं। इस फैसले के तहत कोर्ट ने जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 123 के तहत हिंदुत्व के धर्म के तौर पर इस्तेमाल को भ्रष्ट क्रियाकलाप मानने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि हिंदू धर्म के नाम पर वोट मांगना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए के अनुसार भ्रष्ट आचरण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के अपने फैसले में कहा था कि चुनाव में हिंदुत्व का इस्तेमाल गलत नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक इतिहास रहा है। इन्होंने समय समय पर आतंकवादियों का साथ दिया है और जिस तरह से घमंडिया गठबंधन के नेता चाहे डीएमके के नेता हों, हिंदी भाषी लोगों सनातन पर बयान दे रहे हैं, उसका जवाब जनता देगी। और क्या कुछ कहा है आप वो भी सुनिएगा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद जी अखिलेश यादव जी की ही भाषा बोल रहे हैं और इनका इतिहास है समाजवादी पार्टी के लोगों का कि जिस प्रकार से इन्होंने कार सेवकों का नरसंहार किया, समय समय पर इन्होंने हमेशा आतंकवादियों का समर्थन किया है और जिस प्रकार से घमंडिया गठबंधन के लोग चाहे द्रमुक के नेता हों, दक्षिणी भारत में इनका एक मजबूत गठबंधन हिस्सा है, हिंदी भाषी के लोगों के बारे में, सनातन के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है, इसका जवाब समाजवादी पार्टी को जनता को देना पड़ेगा। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा, यह उनके यानी स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत विचार है, यह पार्टी की सोच नहीं है। सुनिएगा। और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मना किया उनसे, उसके बावजूद भी बोला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार है, ये पार्टी की सोच नहीं है। पटना में समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडिया गठबंधन का कोई नेता बोले, वे धर्म का मतलब समझते नहीं हैं। उनकी विचारधारा तुष्टीकरण पर आधारित है और यह वोट के लिए किया जाता है। क्या कुछ कहा है नित्यानंद राय ने, सुनिएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के महागठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं। समाज धर्म क्या होता है, परिवार धर्म क्या होता है, देश धर्म क्या होता है, समझते ही नहीं। जीवन में वह आदर्श, वह मर्यादा जो भावनाओं को पवित्र रखे, आचरण को पवित्र रखे, जो सेवा समर्पण का भाव दे, जो सद्भावना प्रेम का भाव दे, यह हिंदू सनातन धर्म की विशेषता है। ऐसे तो सुना आपने सभी की प्रतिक्रियाएं। अब आपको बताते हैं, मां लक्ष्मी और रामायण को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान दे चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य मां लक्ष्मी और रामायण को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं। इस बयान के बाद से ही स्वामी चर्चा में आए। बीते महीने सपा नेता ने मां लक्ष्मी को लेकर विवादित बयान दिया था। दुनिया में कहीं भी 4 हाथ वाले बच्चे पैदा नहीं होते तो मां लक्ष्मी कैसे हो गई। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद हिंदू धर्म के खिलाफ अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। इससे पहले वे हरदोई में उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र के हिमायती सवर्ण रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था, ना ही रहेगा। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश विरोधी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद।